हेलो एवरीवन। आज अपन नया सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। सेक्शन 7 फॉर्मेशन ऑफ कंपनी से रिलेटेड है। सेक्शन 7 से अपने एक दिमाग में एक ही चीज़ आती है थाला फॉर अ रीज़न। तो थाला फॉर अ रीज़न है, तो इसलिए अपने को 7 चीज़ें सेक्शन 7 के अंदर 7 चीज़ें अपने को देखनी है। 7 चीज़ें लेकर अपने को आरओसी के पास जाना है। सबसे पहले अपने को साइन एमओए और एओए को लेके आरओसी के पास जाना है। ई एमओए अपने को लेके जाना इनकॉर्पोरेशन 33 के अंदर, ई एओए लेके जाना इनकॉर्पोरेशन 34 के अंदर। सेकंड चीज़ अपने को इनकॉर्पोरेशन 8 के अंदर डिक्लेरेशन देनी है कि जो इनकॉर्पोरेशन है वो कंपनीज एक्ट का कंप्लाइड है और वो एडवोकेट सीएमए सीएस इन प्रैक्टिस के द्वारा बनाया गया है। और जो पर्सन जिनका भी नाम एओए में लिखा गया है उन सब की डिक्लेरेशन चाहिए कि हाँ भाई अपन ने कंपनीज एक्ट का कंप्लाई किया है इनकॉर्पोरेशन के लिए। इनकॉर्पोरेशन 8 के अंदर बताना है अपने को ये सब। फिर अपना जब तक अपना आरओ एस्टेब्लिश नहीं होता तब तक अपने को एक कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस देना पड़ेगा, जहाँ पे कंपनी आरओसी अपने जो भी लेटर वगैरह जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह उस एड्रेस पे भेज सके। फिर अपने को सारे सब्सक्राइबर का पर्टिकुलर्स बताना है और उनका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी देना है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में उनका नाम, उनके माँ बाप का नाम, उनका फ़ोन नंबर, उनकी ईमेल आईडी, उनका रेजिडेंस का एड्रेस, उनका पैन नंबर, टैन नंबर, आधार नंबर, ये सब। फिर अपने को फर्स्ट डायरेक्टर के पर्टिकुलर्स और उनके प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में सेम थिंग, उनका नाम, उनके माँ बाप का नाम, उनका नंबर, उनका ईमेल, उनका एड्रेस, उनका रेजिडेंस एड्रेस, उनका ऑफिस एड्रेस, उनका पैन नंबर, टैन नंबर, आधार नंबर, वोटिंग नंबर, जो भी है राशन कार्ड वगैरह सब कुछ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आता है। फिर अपना फर्स्ट डायरेक्टर से रिलेटेड कोई भी, अगर फर्स्ट डायरेक्टर का अगर किसी भी अदर फर्म के अंदर कोई भी इंटरेस्ट है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट या नॉन फाइनेंशियल इंटरेस्ट, वो अपने को शो करना है उस इनकॉर्पोरेशन की 7 चीज़ों के अंदर। प्लस उस डायरेक्टर का कंसेंट चाहिए कि हाँ भाई वो डायरेक्टर तू है, अपना काम करना चाहता है एज ए डायरेक्टर। फिर अपने को सारे सब्सक्राइबर और फर्स्ट डायरेक्टर की डिक्लेरेशन चाहिए कि हाँ भाई अपन जो है कोई भी ऑफेंस के अंदर कन्विक्टेड नहीं है, या फिर अपन कोई भी गिल्टी या मिसफिनेंस के अंदर नहीं थे लास्ट 5 ईयर के अंदर। ये अपने को डिक्लेरेशन देनी है। एक डिक्लेरेशन और देनी है कि जो भी डॉक्यूमेंट अपन ने सबमिट करे वो ट्रू एंड फेयर यानी करेक्ट है टू द बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज एंड बिलीव्स। तो ये 7 चीज़ें लेके अपने को आरओसी के पास जाना है, थाला फॉर ए रीज़न। सेक्शन 7 और 7 चीज़ें, समझ रहे हो, थाला फॉर ए रीज़न। फिर अपने को आरओसी क्या करेगी, ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद वो अपने को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगी इनकॉर्पोरेशन 11 के अंदर, ऑन द बेसिस ऑफ अबव डॉक्यूमेंट्स, जो 7 डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बेसिस पे। फिर कंपनी क्या करती है, एक हर कंपनी का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, वो कंपनी जो है जो आरओसी है जो है वो कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर अलॉट कर देगी कंपनी को। फिर कंपनी क्या करेगी, जो भी ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे उनको मेंटेन करेगी अपने रजिस्टर ऑफ ऑफिस पे जब तक कंपनी डिसॉल्व नहीं हो जाती। फिर फिफ्थ चीज़ क्या है, अगर ये बिफोर इनकॉर्पोरेशन अगर कोई भी कंपनी कोई भी फॉल्स या इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन या आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन लेके जो मटेरियल इन्फॉर्मेशन है वो लेके आरओसी को सबमिट कर देती है, जो भी पर्सन ऐसा काम करता है वो 447 के अंदर लायबल हो जाएगा। अब एक ये पॉइंट देखिए, अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई और फिर बाद में अपने को पता चला जो डायरेक्टर प्रमोटर है जो उन्होंने गलत डॉक्यूमेंट दिए, तब क्या होगा। तब जो पर्सन है जिन्होंने गलत चीज़ें दी है वो तो 447 के अंदर लायबल हो ही जाएंगे। अब ट्राइब्यूनल क्या कर सकती है, कंपनी पे एक्शन ले सकती है। तो ट्राइब्यूनल एक मिस्टर लो का ऑर्डर दे सकती है। मिस्टर लो से क्या, एम से यानी जो कंपनी आरओसी जो है कंपनी का मैनेजमेंट चेंज कर सकती है। आर से कंपनी का नाम आरओसी से रिमूव कर सकती है। जो भी मेंबर है उनकी लाइबिलिटी को अनलिमिटेड कर सकती है कंपनी, या फिर डब्ल्यू से अपना वाइंडिंग अप भी कर सकती है कंपनी का, और ओ से अपना ऐसा कोई भी ऑर्डर दे सकती है जो उस कंडीशन में फिट बैठता है। फिर एक उससे पहले लेकिन एक कंपनी को एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू बीइंग हर्ड। आरओसी पहले सब उनका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू सुनेगी कि हाँ भाई तुमने ये जो काम करा है इसके पीछे का रीज़न क्या था, वो सब सुनने के बाद आरओसी अपना डिसीजन देगी, ट्राइब्यूनल अपना डिसीजन देगी, और ट्राइब्यूनल ये मिस्टर लो वाले ऑर्डर दे सकता है। फिर इस सेक्शन में एक ओपीसी वाला पार्ट होता है। वो ओपीसी वाला पार्ट अपने को, जैसे मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो के अंदर, जो भी कंपनी रिलेटेड पोर्शन होगा, ओपीसी, होल्डिंग सब्सिडी, ये सब अपन एक अलग वीडियो में कवर करेंगे, जिस एक मिसलेनियस चैप्टर बना के। तो वो ओपीसी वाला पोर्शन अभी इस चैप्टर में डिस्कस नहीं करते हैं। फिर एक क्वेश्चन बन सकता है इससे रिलेटेड। इसमें क्वेश्चन देखिए, मिस्टर राम अलॉन्ग विथ हिज ब्रदर गॉट रजिस्टर ए कंपनी इन तेलंगाना बाय फर्निशिंग ए फॉल्स इन्फॉर्मेशन। यानी एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई और बाद में पता चला जो राम ने जो गलत इन्फॉर्मेशन दे के जानबूझ के नोइंगली कंपनी इनकॉर्पोरेट करी, तो उसका एक्शन क्या होगा। तो एक्शन एक्शन ट्राइब्यूनल के यही एक्शन होंगे, इसका आंसर यही होगा। और इसके साथ अपने को ये रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी मिलेगी कंपनी को। तो अपना सेक्शन 7 यहीं पे एंड होता है, थाला फॉर ए रीज़न। ये सेक्शन आपको अच्छे से याद रखना है, 7 डॉक्यूमेंट, थाला फॉर ए रीज़न।
7 डॉक्यूमेंट, फिर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा, फिर कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा, कंपनी को डॉक्यूमेंट मेंटेन करने, और बिफोर इनकॉर्पोरेशन कोई भी मटेरियल इन्फॉर्मेशन है तो क्या होगा, और आफ्टर इनकॉर्पोरेशन अगर पता चलता है तो अपने को क्या करना है, वो सब आपको बता दिया मैंने आपने। फिर नेक्स्ट अपना सेक्शन 6, एक्ट टू ओवरराइड मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। तो इस सेक्शन का बेसिक सा मीनिंग यही है, अगर एक्ट जो है हमेशा MOA, AOA, एग्रीमेंट और रिजोल्यूशन से बड़ा रहेगा। अगर कोई चीज़ MOA, AOA में लिखी है और एक्ट में भी लिखी है, तो जो एक्ट वाले में जो बात लिखी है उसको अपन प्रेफरेंस देंगे, और ये वाली चीज़ों को अपन वॉइड मानेंगे। जैसे इसका एग्जांपल एक ICAI ने कवर करा है, सेक्शन 133 के अंदर अपन डिक्लेरेशन डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, तो कंपनी को डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है, लेकिन कंपनी अपने कैपिटल प्रॉफिट के अलावा सारी चीज़ों में से डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है, ठीक है ना। तो यही चीज़ अगर आर्टिकल और MOA में लिख दी कंपनी ने कि हाँ भाई तुम अब प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट में भी अब तुम अपना डिक्लेरेशन डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो, तो ये चीज़ तो एक्ट में लिखी नहीं है, तो ये एक्ट को ओवरराइड कर रही है, तो अपन एक्ट वाली बात को प्रेफरेंस देंगे और MOA, AOA वाली बातों को इग्नोर करेंगे। तो यहीं पे अपना ये वीडियो एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन सेक्शन 8 डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।